मैं चुनूंगी सब उन रिश्तों को, तुम बुरे वक्त पे मुझसे खो गए थे। हाँ, मैं फिर पैसे से रिश्ते खरीदूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। जी आया हूँ, कैसी है मेरी स्वीट यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह सबको खुश रखिए, अपने मेहमान लेके आए हैं सुबह में। और आज के ब्लॉग में मैं बहुत सारी बातें बताऊँगी आपको अपनी लाइफ के बारे में, जो हुआ। बस कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान कभी भूल नहीं सकता और कभी शेयर करने को दिल चाहता है। यूट्यूब फैमिली में इतनी थी फैमिली है, तो आज लोग आप लोगों ने पूरा देखा है। मैं बताऊँगी कैसे बुरे टाइम में कैसे अपने पढ़ाई होती है, क्या क्या सलूक होता है। तो साथ रहिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और नए आने वाले वीडियोस करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। और साथ में काम करते हैं, साथ से बताती हूँ। जी, शुरू करती हूँ अपनी शादी से। मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके हैं। मेरी टोटल अरेंज मैरिज थी, टोटली अरेंज मैरिज थी। घर वालों की मर्ज़ी से सब हुआ था। और शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में ठीक रह रही थी। मैं अकेली रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि ससुराल वाले मेरे काफ़ी दूर रहते हैं, वो दूसरी सिटी में रहते हैं। तो तकरीबन 8-9 घंटे का ट्रैवल है। तो वो लोग वहाँ सेट थे, तो मेरे हस्बैंड का काम वगैरह इधर ही था, तो हम अकेले ही रहते थे। तो ये है कि मुझे अपनी ना 1 साल अभी हुआ था मेरी शादी को। तो मुझे मैंने अक्सर अपनी वीडियो में बता दी कि मुझे अपने घर का बहुत शौक़ है। मैं अपने हस्बैंड से कहती रहती थी ना कि मुझे हम अपना घर बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, यानी कि इस टॉपिक पे बात करती रहती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कि मेरी ये ख्वाहिश है। तो इतना भी हम अफोर्ड तो कर नहीं सकते थे कि सिटी में अपना घर बनाएं। तो उनके किसी फ्रेंड ने ना स्टाम्प पे जगह लेके तो अपना घर गुजारे लायक यानी कि रहने के लिए घर बना लिया। तो उन्होंने कोई मशवरा दिया कि तुम भी ऐसा करो, हमारे पास ही कहीं प्लाट वगैरह ले लो और किराए से जान छुड़ाओ, अपना घर बना लो। तो इन्होंने मेरे साथ मशवरा किया। मैंने कहा ठीक है, देख लें आप, जैसे आपकी मर्ज़ी है, जो समझ में आए। हमने लिया तकरीबन 6 साढ़े 6 मरले का हमने प्लाट लिया। वहाँ पर हमने घर बनाना अभी शुरू नहीं किया था, बस प्लाट ही लिया था। प्लाट लेने के बाद ये मेरी शादी से 1 साल बाद ही हमने प्लाट ले लिया था। तो प्लाट लेने के बाद वो तकरीबन 4-5 माह हमने छोड़ दिया था, बस प्लाट ले लिया था। तो वो मेरी अम्मी लोगों को ने भी देखा, वो जगह उन्हें पसंद आई। उन्होंने कहा चलो हम भी ले लेते हैं, तो हम भी इधर घर बना लेते हैं, साथ साथ ही होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने उन्हें भी ले दिया प्लाट। तो उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन एक साथ ही तकरीबन हमारी स्टार्ट हुई थी, हमारे घर की भी और मेरी अम्मी के घर की भी। काम स्टार्ट हो गया, काम और मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी थी। मैं डेली अपने हस्बैंड के साथ शाम को जाती थी कि कितना हो गया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सोचा हमने ये था कि हम लोग बस गुजारे लायक के लेंटर वगैरह डाल लेंगे, तो बाकी काम घर में शिफ्ट होने के बाद करवाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तैयार करवाते रहेंगे। क्योंकि हम इतने आजकल के दौर में पैसा बनाना, सॉरी, घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो भी हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। खैर, हमारे घर का काम चलता रहा, मेरी अम्मी के घर का भी साथ साथ काम हो रहा था। हमारा घर इतना बन गया कि स्ट्रक्चर बन गया, लेंटर डल गया। तो यही सोचा था कि अब शिफ्ट हो जाएंगे ना, बोर वगैरह करवा लिया था। तो वहाँ पर गैस तो है नहीं थी, बिजली वगैरह सब कुछ हो गया। मगर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा करते हैं, साथ ही हम प्लस्तर भी करवा देते हैं। तो हमने अपने घर में प्लस्तर भी करवा लिया कि छोटा सा बच्चा, मेरा बड़ा बेटा था, छोटा नहीं था उस टाइम। प्लस्तर भी करवा लिया। उसके बाद मेरी अम्मी लोगों के घर में जो मार्बल लगा रहे थे ना, अब मैं उनका नाम वो बता नहीं सकती, मेरे बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, मार्बल मैं आप लोगों को ले देता हूँ कुछ माह के टाइम पे, यानी कि उधार ले देता हूँ, तो मार्बल भी साथ ही लगवा दो कि जो रोज़ रोज़ काम करवाना है। खैर, हमें मार्बल इस तरह मिल गई, तो हमने मार्बल भी लगवा ली। उसके बाद हम लोग एक वाशरूम हमने तैयार करवाया और शिफ्ट हो गए। घर में शिफ्ट हो गए, अभी घर में हम शिफ्ट हुए ही थे तो मेरे हस्बैंड का ना लॉस हो गया। कारोबार में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड का काम अच्छा था, जिस वजह से हम घर का काम वगैरह करवा रहे थे। इतना बन गया था कि हम उस घर में रह सकते थे आसानी से, बाकी काम हमने साथ साथ करवा सकते थे।
मगर इतना ज़्यादा लॉस हो गया उस टाइम जब हम घर में शिफ्ट हुए हैं। तो ज़ाहिर है जब बंदा घर बनाता है तो किसी ना किसी से उधार भी पकड़ता है, तो सारा सिस्टम साथ साथ चलता है। तो लॉस होने के बाद काफ़ी टेंशन हमारे लिए बन गई। हमने फिर मैंने अब मेरे वो बहुत करीबी हैं। हम लोगों ने उनसे पैसे उधार लिए। खून का रिश्ता है उनसे मेरा, बड़े हैं मेरे। हमने उनसे पैसे उधार लिए कि चलो जी, तकरीबन 5-6 लाख की हमें ज़रूरत पड़ गई हस्बैंड को मेरे अपने बिज़नेस के लिए। उन्होंने हमें तकरीबन 6 लाख रुपया दिया सिर्फ 4 माह के टाइम पे कि जी 4 माह बाद हमने वापस कर देना। हमने कहा ठीक है, ज़ाहिर उधार होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा। हस्बैंड मेरे का काम अच्छा था, उन्होंने भी इसलिए दे दिया कि चलो ये दे देगा वापस। मगर बस कहते हैं ना, बुरा टाइम किसी को बता के नहीं आता। मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा लॉस हुआ था कि वो पैसे उधार लेके भी हमारी रिकवरी नहीं हुई और कारोबार एक किस्म का नीचे आता 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 ख़त्म हो गया। कुछ भी नहीं था। यहाँ तक हम आ गए कि हमारे पास एक टाइम खाने को होता था, दूसरी टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। उस टाइम मुझे मेरी छोटे बेटे की प्रेगनेंसी थी मुझे, तो मेरा छोटा बेटा भी होने वाला था और इस कंडीशन में मैं सारा दिन भूखी रहती थी, कुछ भी नहीं था होता हमारे पास। खैर जब उन्होंने देखा है कि इन्होंने मेरा उधार कहाँ से वापस करना है, ये तो अब अपने खाने पीने से भी गए हैं। उन्होंने हमें तंग 3-4 माह तो हो गए थे, 4 माह का खैर टाइम गुजर गया था जो उनसे लिया था। तो उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया कि हमें दो पैसे, मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। अगर उनके पैसे देने थे, उन्होंने मांगने भी थे, तो पैसे वापस करो वापस करो। खैर पहले तो ये होता गया, काफ़ी उन्होंने प्रेशराइज़ किया। तो हस्बैंड मेरे कहते थे अब क्या करें, पैसे मैं किस तरह वापस करूं, मेरे पास तो एक 50,000 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा 6 लाख कैसे वापस करूं। घर सेल कर देते हैं ना, घर सेल कर देते हैं तो जिसके पैसे देंगे हैं उनको भी दे देंगे, और जो 1-2 बंदों के देंगे उनके थोड़े थोड़े थे उनको भी दे देते हैं। खैर मैं घर सेल करने के लिए मानती नहीं थी कि हमने इतनी मुश्किल से घर बनाया है और इतना शौक़ था मेरा, मैं नहीं मानती थी। मगर उन्होंने इतना ज़्यादा कहते हैं ना ज़लील करना शुरू कर दिया था कि गलियों में खड़े होके, वो कोई गैर नहीं थे, मेरे अपने थे, सगे मेरे अपने थे। मैं अब यहाँ पर ये बता नहीं सकती कि वो मेरा क्या लगता था वो बंदा। उसने गलियों में खड़े होके मेरे हस्बैंड को गाली गलौज कर ली, इतना अजीब, चोर डाकू पता नहीं क्या कुछ कहना जो मैं इधर नहीं बता सकती कि मेरे पैसे दो, तुम ऐसे हो तो तुम वैसे हो। ज़्यादा जेब में किसी के पैसे हो ना, कोई किसी की बातें नहीं सुनता। तो इतना, अब मेरी कंडीशन भी ऐसी थी, मैं इतना डिप्रेशन थी, मैं मदद हो गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड आए हैं तो आके ना घर में आके रोने लग गए हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, कहते हैं वो मुझे ज़ाहिर ताने, क्योंकि वो मेरे लगते थे, मुझे ताने मिलते थे तुम्हारे, वो मुझे मिले हैं। तो उन्होंने मुझे इतना ऐसे ऐसे कहा है ना। तो जब उन्होंने मुझे बताया तब उन्हें रोते हुए मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करें, घर सेल कर दें, घर सेल करके उनके पैसे दे दें। खैर हमने घर सेल होने पर लगा दिया और सब प्रॉपर्टी डीलर को भी बता दिया, और ये बात उन्हें भी पता थी कि उन्होंने घर सेल करने के लिए लगा दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि ना भाई तुम घर सेल ना करो या तुम ऐसा करो। उन्हें पता था कि चलो अब पैसे तो हमें मिल ही जाने उनका घर सेल होने का। फिर भी वो डेली फ़ोन भी करते थे कि मेरे पैसे दो, और ये भी आते भी थे कि मेरे पैसे दो। खैर इतनी जल्दी तो घर सेल नहीं होते, महीना 2-3 माह तकरीबन लग गए हमें घर सेल करते करते। खैर घर सेल हो गया, हमें ब्याना हुआ। ब्याना होने के बाद मैंने बताया, मैंने कहा हम लोगों को ना ब्याना मिल गया, हमारा घर सेल हो गया, ठीक है, तो अब आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने हमसे घर लिया था उन्होंने सिर्फ ब्याना दिया था और कुछ टाइम लिया था, 1-1.5 माह का टाइम लिया था कि हम आपको फुल पेमेंट कर देंगे, उतनी देर में आप अपने घर का भी बंदोबस्त कर लें। उन्होंने खुद शिफ्ट होना था उस घर में कि आप लोग भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, हम आपको पेमेंट कर देंगे, आप हमें कब्ज़ा दे देना। हमने कहा कि ठीक है। खैर वो महीना भी गुजर गया। उन्हें पता था, उन्हें ये लगता था कि इनको पैसे मिल गए हैं, मगर ये जानबूझ के हमें पैसे नहीं दे रहे।
उन्हें मेरे सगे खून का रिश्ता था, उन्हें मेरी ज़ुबान पे भी यकीन नहीं था। मेरे बड़े थे, मैं क्या बताऊँ, उन्हें मेरी ज़ुबान पे यकीन नहीं, उन्होंने यही समझा। उन्होंने फिर भी इतना तंग, इतना तंग, इतना तंग किया, मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर क्या हुआ कि हम लोगों का वो महीना हो गया, हमने ज़ाहिर आगे अपने रहने का बंदोबस्त करना था। रेंट पे घर लिया, रेंट पे घर लेने के बाद हमने घर शिफ्ट करने का किया। और घर सेल होने के बाद मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि मैं ना, मेरा कारोबार तो एक किस्म का ना होने के बराबर है, तो मैं दुबई चला जाता हूँ। दुबई जाके वहाँ पे कोई अच्छी जॉब वगैरह देखूँगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले भी 2-3 बार दुबई गए हुए हैं। तो ये उन्होंने सोचा, उन्होंने ना इस महीने के अंदर अंदर घर का शिफ्ट करने का भी बंदोबस्त किया। अपने वीज़े टिकट वगैरह का, वो विज़िट वीज़े पे गए थे, वो भी अरेंज किया ना। तो उन्हें यही था कि ये घर शिफ्ट होने के बाद ना मैं ऐसा करूं कि इन्हें सेट करके मैं ख़ुद दुबई चला जाऊं। उन्होंने अपनी टिकट भी करवाई हुई थी, सारा कुछ साथ साथ कर लिया, टिकट भी करवा ली और घर भी शिफ्ट करना था। खैर हमने घर शिफ्ट किया, ये हमने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मेरी अम्मी को पता था कि मेरे हस्बैंड ने टिकट करवा ली हुई है। ज़ाहिर उन्होंने टिकट करवा ली है, तो फिर हमने अपना बंदोबस्त करना था, टाइम पे उन्होंने सब कुछ सेट करना था। तो हम लोगों ने घर शिफ्ट किया। जिस दिन हम घर शिफ्ट कर रहे थे, तो वो आ गए हैं, कहते हैं हमारे घर आ गए, कहते हैं हाँ, आके घर की चाबी हमसे छीन ली। हमारे से चाबी छीन के कहते हैं कि कब्ज़ा उनको तब मिलेगा जब मेरे पैसे दोगे तुम लोग मेरे हस्बैंड को कहते हैं तुम्हारा क्या पता है कि तुम पैसे लेके खुद भाग जाओ, तो हम तुम्हें कहाँ से ढूंढते रहेंगे। तो उन्होंने घर की चाबी हमसे छीन ली। रात 11 का टाइम था, हम लोग सामान लेके जा रहे थे, कुछ सामान हमारा उधर था, कुछ सामान हमारा इस घर में था। चाबी छीनने के बाद सर्दी थी, मेरा छोटा बेटा उस टाइम हो गया हुआ था। तो वो मेरा छोटे बेटे का छिला पूरा हुए 1 दिन हुआ था, यानी कि 40 दिन पूरे हुए ना, 1 दिन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो चाबी हमसे छीन ली। रात 11 साढ़े 11 में बजे हम इतनी सर्दी में बाइक पे बैठ के उस घर में गए जो हमने रेंट पे लिया था। उस रात हम सारी रात दोनों हस्बैंड वाइफ रोए थे कि चलो जी, पैसे तो उनके देने हैं, मगर जो उन्होंने हमारे से घर की चाबी छीनी थी, उन्हें ये था कि हमें सारे पैसे मिल गए। हालांकि हमें सिर्फ टोकन मिला था, जिसमें मेरे हस्बैंड ने एक बाइक ली थी, बिकती हुई बाइक, और घर का रेंट पे घर लिया था, ताकि मैं ये बंदोबस्त कर लूँ, उसके बाद जित फुल पेमेंट मिलेगी तो मैं इनके पैसे दे दिला के जो भी करना होगा सारे मामला देख लूँगा। मगर उन्हें यकीन ही नहीं था। इसी बात का तो दुख है कि जो उन्होंने सलूक हमारे साथ किया, ये दुख नहीं है कि वो अपने पैसे मांगते थे, मगर जो हमारे साथ सलूक हुआ ना, वो भी कोई गैर नहीं था। मैं क्या बताऊँ यहाँ पर कि वो बंदा कौन था। और वो भी मेरी इस कंडीशन में। मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरा बेटा जो छोटा हुआ है, और मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था, इतनी ज़्यादा कि मैं चारपाई से उठ नहीं सकती थी, मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। जो जो हमारे साथ हुआ ना, मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकती। ये है कि जब हम रेंट के घर में शिफ्ट हुए, मैं थोड़ी सी बेहतर हो चुकी थी। तो घर 2-3 दिन में सेट करके मेरे हस्बैंड ने टिकट करवाई थी, वो दुबई चले गए 2 बच्चों के साथ, जो भी एक 2 माह का नहीं हुआ था और एक 1.5 साल का था। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ के दुबई चले गए। बाकी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, वीडियो लंबी हो गई है।